हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी में से फिजिक्स के टॉपिक से सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस फार्मूला। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जो पार्ट 2 है वो है लेंस फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। कनकेव लेंसेज के बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो कनकेव लेंस में क्या होता है? तो जब भी कनकेव लेंस हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके हम सीखेंगे रे डायग्राम। तो कनकेव लेंस में हमने प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ करना है और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके ये ओरिजिन ओ है और इक्वल डिस्टेंस पे फोकस रखना है। तो फोकस हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ फोकस रख देते हैं कहीं। ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं ए बी। अब लाइट ए पॉइंट से इंसिडेंट करेगी, लाइट रे फॉल करेगी। तो जब कॉनकेव सरफेस पे ये फॉल करेगी तो कॉनकेव सरफेस पे क्या होता है? लाइट रे डाइवर्ज करती है। और कन्वेक्स सरफेस पे क्या होता है? लाइट रे कन्वर्ज करती है। तो जैसे लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेगी, ये लाइट रे क्या हो जाएगा? डाइवर्ज करने लगेगी, इस तरीके से डाइवर्ज करेगी। तो जो डाइवर्ज कर रही होगी लाइट, वो फोकस से पास होते हुए अपीयर होती है। तो हम क्या करते हैं? इस फोकस से इस तरीके से हम अपीयर होते हुए दिखाते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से, डॉटेड इस तरीके से। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होते हुए अपीयर हो रही है। और एक लाइट रे हम क्या करेंगे? हम इस ओरिजिन ओ से पास कराएंगे। तो जब भी लाइट रे ओरिजिन ओ से पास करती है, सॉरी इस ऑप्टिकल सेंटर, ओरिजिन बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर ओ से जब भी पास करती है तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है और इसको नाम देंगे ए डैश बी डैश। तो ये जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो दूरी होती है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर की जो फोकस से दूरी होती है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ये बात सभी को पता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स हम ढूंढेंगे। तो जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे उनको देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे। एक ट्राइंगल तो दिखाई दे रहा है ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश ओ। एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी ओ और एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए डैश बी डैश ओ, जहां पे हम ऑब्जेक्ट का नाम हम ए बी लिए हैं और इमेज का नाम हम ए डैश बी डैश लिए हैं। तो ये सिमिलर कैसे है? देखिए, ए बी ओ में एक एंगल ये ओ वाला और ए डैश बी डैश ओ में भी एंगल ओ वाला सेम है, दो ट्राइंगल के लिए। और दूसरी चीज की ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल आपस सेम हो गया, तो तीसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और यही होता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ क्या हो जाएगा? अब देखिए, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो इससे साइड्स के रेशियो हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हम ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। और क्या दूसरा साइड होगा? बी डैश ओ अपॉन में बी ओ बराबर बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। फिर अब क्या करेंगे? अब हम दो और सिमिलर ट्राइंगल इसमें ढूंढेंगे और फिर उसको भी उसके साइड के रेशियो के साथ लिखेंगे ताकि दोनों इक्वेशन हम कंपेयर कर सकें और फाइनल इक्वेशन हम प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको हम सी नाम देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल और इसमें हमको दिखाई देंगे, सी एफ ओ और ए डैश एफ बी डैश। फिर से बोल रहा हूँ, सी एफ ओ बड़ा वाला ट्राइंगल और इसी में एक छोटा ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। इन ट्राइंगल सी एफ ओ एंड ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, तो इसमें साइड के रेशियोज क्या हो जाएंगे? अब ये कैसे ट्राइंगल हमारा सिमिलर है? तो सी एफ ओ ए डैश एफ बी डैश, जो एफ है वो एंगल आपका दोनों का ट्राइंगल के लिए कॉमन है। और सी ओ हमारा 90 और ए डैश बी डैश भी हमारे यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है।
तो दो एंगल अगर सेम होगा तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर है, और इसके साइड का रेशियोज हम लिख सकते हैं। तो साइड्स का रेशियोज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में सी ओ, ए डैश बी डैश अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू, अब एक ट्रायंगल ये है बी डैश एफ और एक ट्रायंगल ये है एफ ओ, तो बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो CO है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। CO किसके बराबर है, AB के बराबर। तो CO की जगह पे हम AB लिखेंगे, A डैश बी डैश अपॉन में CO की जगह पे हम AB लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में FO। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, A डैश बी डैश अपॉन में AB, A डैश बी डैश अपॉन में AB। तो ये दोनों साइड आपका बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट करेंगे, ये दोनों हम बराबर कर देंगे, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। अब देखिए जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस उसमें ओ आना चाहिए, तभी तो ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे बी डैश ओ है, यहाँ पे ओ है, बी ओ यहाँ पे ओ है, एफ ओ यहाँ पे ओ है, मतलब सब ये तीनों डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेटेड है। लेकिन बी डैश एफ क्या ऑप्टिकल सेंटर से है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर से लिखेंगे। तो अब बी डैश एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ओ में से बी डैश ओ को माइनस करना पड़ेगा। एफ ओ में से बी डैश ओ को माइनस करेंगे तो इतना निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं बी डैश ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू, अब ये बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ को क्या करना पड़ेगा, एफ ओ माइनस बी डैश ओ, एफ ओ माइनस बी डैश ओ अपॉन में एफ ओ, ये करना पड़ेगा। बोले इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब ये इसकी जगह पे वैल्यूज रख दी जाए। भाई बी डैश ओ पे वैल्यू कितनी है, ठीक है, और एफ ओ की वैल्यू कितनी है, फिर उसके बाद जो है आपकी बी ओ की वैल्यू कितनी है। तो एफ ओ को हम एफ लिख रहे हैं, बी डैश ओ को हम बी लिख रहे हैं, और बी ओ को हम यू लिख रहे हैं। तो प्लेस कर देते हैं साइन कन्वेंशन के साथ। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, जब भी डिस्टेंस लाइट के इंसिडेंट के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है। अगर लाइट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा साइन कन्वेंशन निगेटिव होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को इस ऑप्टिकल सेंटर पे खड़ा कर लेते हैं ऐसे। अब देखते हैं कि हमको इधर का डिस्टेंस नापना है या इधर का डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम देख रहे हैं इस पूरे फिगर में कि डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से सब इधर ही है, और लाइट रे ऐसे गिर रही है, और डिस्टेंस इधर का मेजर करना है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो साइन कन्वेंशन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे यू हो, चाहे एफ हो, चाहे वी हो, सबका साइन कन्वेंशन निगेटिव होगा। तो अब साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो बी डैश ओ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी माइनस वी हो जाएगी, अपॉन में बी ओ की वैल्यू क्या है, यू है, माइनस यू हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ ओ की वैल्यू क्या है, एफ ओ की वैल्यू है माइनस एफ, माइनस लिखेंगे माइनस बी डैश ओ हमारा बी है, माइनस वी आएगा, लेकिन यहाँ प्लस ही हो जाएगा माइनस माइनस करके। और ये एफ ओ की वैल्यू कितनी है, एफ ओ की वैल्यू एफ है, तो ये माइनस एफ हो जाएगा। ये माइनस माइनस यहाँ कटा देता है आसानी के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इस तरीके से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, माइनस बी एफ इक्वल टू यू माइनस एफ प्लस बी। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी एफ इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू बी। अब क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। नाउ डिवाइडिंग बाय यू वी एफ इन above equation we get, तो माइनस बी एफ अपॉन में यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ अपॉन में यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन में यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, और यू वी से यू वी कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, माइनस वन अपॉन में यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में बी
प्लस 1/f, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।